जैनिज्म के ऊपर बंगाली में। और उस टाइम से मेरा ये इंटरेस्ट हुआ था जैनिज्म के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि मैंने जब देखा जो बंगाल में पुरुलिया बांकुड़ा में बहुत सारा जैन रिमेन्स का एंटी जो रिमेन्स है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश्ड था। और मैंने जब बुक्स में देखा, मैंने देखा जो सभी लोग जो जो जितना भी स्टडी हुआ तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही सबसे ज्यादा लोगों ने एम्फेसिस दिया है। तब मेरा एक इंटरेस्ट इसलिए आया था जे ऐसा तो नहीं है जैनिज्म इसके अलावा भी दो डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी बाकी टोटल बंगाल में भी इसका स्प्रेड था जो अभी तक शायद सामने नहीं आया। क्योंकि आचारांग सूत्रों में ये मेंशन था जो महावीर जैन महावीर जी जब उनका विजिट हुआ था बंगाल में, तो वो ये राड एरिया जो पुरुलिया बांकुड़ा एरिया से उन्होंने ट्रैवल किया था। और उसके बाद भी आचारांग सूत्रों में और डिफरेंट जैन टेक्स्ट में ये मेंशन था जो बंगाल में 4 जैन जो कम्युनिटी का जो डिफरेंट जो ग्रुप था उसके बारे में मेंशन मिलता है। और ये बानगढ़ एरिया जो भद्रबाहु का एरिया था, बानगढ़ जो बंगाल में नॉर्थ बंगाल में सिचुएटेड है, उस एरिया का भी मेंशन आता है जैन लिटरेचर में। और तभी मैंने ये इंटरेस्ट हुआ था जो इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा बुद्धिज्म के ऊपर और ब्राह्मणिकल के ऊपर बहुत सारा काम होता है और हुआ है, बट जैनिज्म के ऊपर ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में इतना काम नहीं हुआ था। बट ये एरिया जो था ये बहुत सारा तीर्थंकर का जन्म स्थान था। और यहाँ पे जैनिज्म का एक एंशियंट माने जो अर्लीस्ट एविडेंस का रिमेन्स था। बट उसके बावजूद भी इतना ज्यादा स्टडी नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। ये वेबिनार का स्टार्टिंग में सिंधे सर ने बताया जैनिज्म का ओरिजिन के बारे में जो स्टडी करना था और इसके बारे में हमें हमें ढूंढना ढूंढना है। उसके बाद रजत सन्नाल सर भी उन्होंने इनके बारे में डिटेल में जो बंगाल का इंस्क्रिप्शन के बारे में जैनिज्म के साथ जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस के बारे में हाईलाइट किया है। तो ये सब लेके मैं मेरा इतना जितना इस साल में मेरा जो रिसर्च है जैनिज्म के ऊपर, मेरा जो 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 जनरल सबमिशन है, जब मैंने स्टडी शुरू किया तब मैंने देखा जो जैन एंटिक्विटी सिर्फ बंगाल में बांकुड़ा और पुरुलिया में नहीं है, ईस्टर्न इंडिया में जैनिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सर्वाइव था। उड़ीसा में मैंने उड़ीसा में इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट मैंने झारखंड, बिहार और बंगाल में एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया। और बंगाल में मोर देन 1000 जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जहां से जैन एंटिक्विटी का रिमेन्स मिला है, वो इमेज भी है। कई जगह में मंदिर का रिमेन्स है, कई जगह में मंदिर और जैन और मूर्ति नहीं है, बट वहां से जो मूर्ति है उठा के म्यूजियम में, जो लोकल म्यूजियम बा नेशनल बा इंटरनेशनल म्यूजियम में लेके गया है। तो ऐसा साइट बहुत सारा है जो ईस्टर्न इंडिया में है। और हमें यहाँ पे बंगाल में स्पेशली जो बंगाल का जो अर्लीस्ट जो एविडेंस जो मंगोल कोट एक साइट एक्सकवेटेड साइट, वहाँ पे कुषाण लेवल का कुछ एविडेंस है जहाँ पे नैगोमेशो इमेज मिलता है। और जब मैंने रिसेंटली जब मैंने जब स्टडी किया तब मैंने एक छोटा सा एक सीलिंग मुझे वहाँ का जो स्वपन कुमार ठाकुर जी है उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था, जहाँ पे एक इंस्क्रिप्ट नैगोमेश फिगर डिपिक्टेड है। और वहाँ पे एक जो जो गिल्ड होता था उस टाइम का, जो ट्रेडिंग गिल्ड, उनका नाम का डिपिक्शन भी है। और उसके बाद जो स्कल्पचर का जो स्टार्टिंग होता है, जो स्कल्पचर का एविडेंस जो हमें मिलता है, तो हमें 9th 10th 7 8 9 10 8 9th सेंचुरी से ही जैन एंटिक्विटी का जो यहाँ पे स्टोन ऐसा और मेटल का इमेज का एविडेंस हमें मिलता है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है जो ऋषभनाथ व महावीर का इमेज मिलता है, पहले ये था जो यहाँ पे ऋषभनाथ और महावीर का इमेज मिलता है और ये पुरुलिया बांकुड़ा में मिलता है। बट मैंने जब स्टडी किया तो मुझे हर डिस्ट्रिक्ट से, बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट से, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से मुझे जैन एंटिक्विटी का रिमेन्स मिला है। और वहाँ पे 24 तीर्थंकर के अंतर्गत लगभग हाफ मैंने 12 से 15 तीर्थंकर का डिफरेंट सीटेड कायस्थ सर्ग इमेज, कायस्थ सर्ग में स्टैंडिंग इमेज और पद्मासन में सीटेड इमेज मुझे मिला है। कुछ इमेज जो जो वो डिफेस किया गया था, क्योंकि जब इस्लाम का इन्वेंशन हुआ था तब यहाँ पे जब जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसने उसमें बहुत सारा इमेज का डैमेज किया गया। और एक जो चीज बंगाल में जो ज्यादातर मिलता है, बंगाल और झारखंड में जो जैन इमेज था, जब जैन धर्मों का यहाँ पे जब धीरे धीरे जब डिक्लाइन, इस्लाम के आने के बाद जब धीरे धीरे डिक्लाइन होने के स्टार्ट किया था, उस टाइम क्या हुआ तो यहाँ पे, और बाद में जब ब्राह्मणिकल रिलीजन का जो दोबारा से एस्टैब्लिश यहाँ पे फ्लरिश हुआ था,
तब बहुत सारा इमेज को they converted into the Brahmanical image, and the some of the temple Brahmanic Jain temple also converted in Brahmanical temple. तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे हमें मिलता है, बट हमें वहाँ पे जैन इमेज का मिलता है। जब मैंने स्टडी किया और मेरा पीएचडी में और मेरा जो रिसर्च पेपर भी है, मैंने ये सब्जेक्ट को मैंने हाईलाइट किया। जी, यहाँ पे एक ये जो चेंजिंग जो आइडियल का जो चेंज होता है, इसका एविडेंस बंगाल से मिलता है। तो हमें उस तरह ध्यान देके यहाँ पे स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो भी इमेज क्योंकि जो तीर्थंकर का इमेज मिलता है, वहाँ पे कई कई जगह में उसको एज ए शिव, एज ए विष्णु और एज ए और जो अंबिका का इमेज मिलता है, उसको एज ए दुर्गा इमेज यहाँ पे पूजा होता है। और सिर्फ ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था बंगाल का जैनिज्म के ऊपर। ये दूसरा जो पॉइंट था, यहाँ पे जब मैंने स्टडी किया तब मैंने देखा जो जैन आचार्य का डिपिक्शन यहाँ पे इमेज में मिलता है, जो हमें सेंट्रल इंडिया में जैन आचार्य का फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर भी मिला है, जो चांदेर एरिया में। बट हमारा यहाँ पे जो बंगाल में और झारखंड में मैंने जब फील्ड वर्क किया, तब मैंने देखा जो जैन जो तीर्थंकर का इमेज है, उसका नीचे पेडिस्टल में आचार्य का डिपिक्शन है, और आचार्य वहां पे जो ज्ञान दे रहा है और जो फॉलोअर्स को उसी तरह डिपिक्शन है। तो यहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा इमेज में उसका डिपिक्शन है। और छर्रा जो एक साइट है पुरुलिया में, वहां पे मंदिर के पास थोड़ा सा दूर में अभी जब महासभा ने जो उस एरिया को जो रेनोवेट और जो मंदिर को जो रेनोवेशन किया, उस टाइम कुछ वहां मंदिर से दूर एरिया में हमें कुछ पिलर मिला है। जो पिलर एक्चुअल में ये पिलर जो है वो मेमोरियल पिलर है, जो आचार्य, क्योंकि उस पिलर में बहुत सारा पिलर में तीर्थंकर का डिपिक्शन है, और ये तीर्थंकर का डिपिक्शन इंडिकेट करता है वो पिलर जो है वो आचार्य का मेमोरियल पिलर है। जो भी आचार्य यहाँ पे बंगाल में विजिट किया था और जो यहाँ पे रिलीजियन को स्प्रेड करने के लिए और यहाँ पे रिलीजियन को स्टैब्लिश करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जो आया था, उनका जब देहांत होने के बाद जो उनके मेमोरियल में यहाँ पे मेमोरियल पिलर भी हमें मिलता है। यहाँ पे बहुत सारा जगह में पुरुलिया और बांकुड़ा में जहाँ पे जैन मेमोरियल पिलर है, और उस पिलर में कभी कभी उस पिलर में तीर्थंकर का डिपिक्शन होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। बट जो एरिया है और साथ में मंदिर को कोरिलेट करके अगर हम स्टडी करेंगे, दोबारा से एक एक साइट को पकड़ के अच्छा से रिविजिट करके हम उसको कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, तो हमें ये मिलता है जो वहां पे जैनिज्म कितना स्ट्रांगली सर्वाइव किया था। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये मोन्यूमेंट जो अबंडन होने के बाद दोबारा से जब उसमें ब्राह्मणिकल इमेज को इंस्टॉल करके वो मंदिर को एज ए ब्राह्मणिकल मंदिर में कन्वर्ट किया गया है। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हमारा यहाँ पे बंगाल में जो जैन इमेज मिलता है, जो सेंट्रल इंडिया और बाकी जगह में जो जैन इमेज मिलता है, उसमें तीर्थंकर के साथ नीचे यक्षी का दो साइड में डिपिक्शन मिलता है। बट बंगाल में ज्यादातर जो इमेज मिलता है उसमें पेडिस्टल में यक्षी का डिपिक्शन नहीं मिलता है, वहां पे सिर्फ लांछन का डिपिक्शन मिलता है, और साथ में दो क्राउचिंग लायन दो साइड में मिलता है। कभी कभी क्या होता है, ये लायन देख के बहुत सारा जो स्कॉलर है उस तीर्थंकर को एज ए महावीर आइडेंटिफाई कर लेता है, बट एक्चुअल में वो महावीर नहीं है, वो होता है सिंहासन। जो तीर्थंकर को सिंहासन में दो साइड में लायन दिखा के उसको सिंहासन एज ए डिपिक्शन किया, और सेंट्रल में उनका लांछन को डिपिक्शन होता है, और जो लांछन डिपिक्शन होता है एकदम सेंटर में डिपिक्शन होता है। एक्सेप्ट पार्श्वनाथ तीर्थंकर का जब डिपिक्शन होता है, उसमें तीर्थंकर का बैक साइड में 7 हुडेड स्नेक का डिपिक्शन होता है। तो ये एक अनदर पॉइंट था बंगाल का जैन इमेज के ऊपर। और साथ में यहाँ पे यक्ष और यक्षी का फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर भी मिलता है। ज्यादातर यहाँ पे जो अंबिका का इमेज मिलता है, और बंगाल में अंबिका बहुत ही फेमस था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एक से लगभग 15 इमेज जो अंबिका का तीर्थंकर का, तो अंबिका यक्षी का मिलता है, जो नेमिनाथ का यक्षी है। और साथ में यहाँ पे जो और एक इंटरेस्टिंग इमेज मिलता है, वो है तीर्थंकर का पेरेंट्स। यहाँ पे तीर्थंकर का जो ट्यूटोनियर कपिल नाम एज ए आइडेंटिफाई होता है, यूपी शाह आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ स्कल्पचर एज ए ट्यूटोनियर कपिल, बट एक्चुअल में वो है जैन तीर्थंकर का पेरेंट्स। ऊपर में उस तीर्थंकर का, नीचे फादर्स एंड मदर्स, उनका जो जैन का तीर्थंकर का उनका डिपिक्शन होता है। साथ में उसका इमेज के ऊपर में उस कौन तीर्थंकर का डिपिक्शन होता है। तो उस तीर्थंकर का जो लांछन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इमेज जो नीचे पेरेंट्स का डिपिक्शन हुआ वो किस तीर्थंकर का पेरेंट्स है। इसके अलावा यहाँ पे एक जैन
सहस्त्र पट्टो जो मिलता है उसमें 1 से 100 के ऊपर मिनिएचर तीर्थंकर का डिपिक्शन होता है। इसमें से भी हमें मिलता है जो जैनिज्म का पॉपुलैरिटी के बारे में। और यहाँ पे एक एक साइट एज ए पिलग्रिमेज सेंटर वहाँ पे कन्वर्ट हो गया था, इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी था ये पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम जो जो टोटल राढ़ एरिया में। और उसके अलावा हमें वहाँ पे चौमुखा प्रतिमा सर्वतोभद्री का जो इमेज मिलता है, उसमें 4 साइड में 4 तीर्थंकर का डिपिक्शन मिलता है। कभी कभी नेमिनाथ के साथ अंबिका का डिपिक्शन भी उस टाइप का या जो सर्वतोभद्री का प्रतिमा में हमें मिलता है। और बंगाल में कुछ इमेज जो है रेयर टाइप का तीर्थंकर का भी डिपिक्शन हमें मिला है जब मैंने पीएचडी की कर रहा था, और मेरा जो पीएचडी में भी मैंने वो इंक्लूड किया है। जैसे बिमलनाथ का डिपिक्शन है, बिमलनाथ का इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली इमेज हमें नहीं मिलता है ऑल ओवर इंडिया में भी। यहाँ पे हमें मल्लीनाथ का इमेज मिला है, जो मल्लीनाथ का जो फीमेल टाइप का एक फिगर जो लखनऊ म्यूजियम में मिलता है। बट हमारा यहाँ पे जो मिला है इमेज मिला है मल्लीनाथ का, और जो स्विशस है वो उसमें हमें जो मेल टाइप का मल्लीनाथ का मिलता है, उसमें नीचे कलश टाइप का कलश का डिपिक्शन है। साथ में यहाँ पे 2 टाइप का इमेज का तीर्थंकर का एक साथ डिपिक्शन मिलता है, माने उसका जो सिंबल है 2 टाइप का सिंबल पार्श्वनाथ के साथ मल्लीनाथ का भी डिपिक्शन एक साथ मिलता है। और 2 तीर्थंकर का एक एक ही प्लैक में डिपिक्शन मिलता है। उसमें ज्यादातर जो हमें मिलता है, जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे जो द्वितीर्थ टाइप का इमेज है वहाँ पे ऋषभनाथ और महावीर का मिलता है। और जो ये उड़ीसा से भी मिला है, जो अभी अभी ब्रिटिश म्यूजियम में है। और जो हमारे यहाँ से बंगाल से जो पुरुलिया से हमें 3-4 जगह से मिला है, जिसमें एक तीर्थंकर होता है महावीर और और ऋषभनाथ। इससे ये साबित होता है, जो मैंने मैंने मेरा रिसर्च में भी दिखाया, जो टोटल 24 तीर्थंकर का एक साथ उन्होंने फर्स्ट और लास्ट दिखा के 24 तीर्थंकर का एक ही इमेज में रेप्लिकेट करके उसको पूजा करता था। तो ये जो कुछ यूनिक टाइप का जो प्रैक्टिस था जो बंगाल में हमें मिला है, और जो मेरा पीएचडी और मेरा डिफरेंट रिसर्च पेपर में मैंने ये सब के बारे में हाईलाइट किया हो। और बहुत बार मैंने महासभा का जो लेक्चर था, महासभा से जो आयोजन किया था डिफरेंट जगह में, जो वहां पे जाके भी मैंने जैनिज्म के बारे में, ईस्टर्न इंडिया का स्पेशली बंगाल, झारखंड और बिहार के बारे में मैंने मेरा पेपर प्रेजेंट किया था। और मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे जितना भी जैन लोग और बाकी जो भी रिसर्च स्कॉलर है वो जैनिज्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा काम करे, तो क्या होगा, जैनिज्म का डिफरेंट जो प्रॉब्लम है इस एरिया में वो शायद हम सॉल्व कर सकते हैं। साथ में जो यहाँ पे बहुत सारा जगह में मंदिर को तोड़ के, पुराना मंदिर को तोड़ के जो नया मंदिर बना रहा है, उसका भी मैंने ये सबमिशन करता हूँ जो सबको वो बंद करना चाहिए। पुराना मंदिर को उसमें एज इट इज रख के, उसका अंदर जो आइडल है उसको भी टच करना नहीं चाहिए। उसको एज इट इज रख के हम उसको पूजा करना और उसको अगर पूजा हो रहा है तो देन ओके, अगर पूजा नहीं हो रहा है तो उसको उसी हिसाब से हमें प्रोटेक्शन रखना चाहिए। साथ में यहाँ पे एक शुभु जी, थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया कंक्लूड कर दें। ओके मैडम। तो ये डिफरेंट जो पॉइंट था मेरा जो रिसर्च का जो इस एरिया में, तो यही मैंने सबमिशन कर रहा हूँ सबके सामने। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो बाद में मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। थैंक जी यू। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी शुभु मजूमदार जी का कि वो हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छी जानकारी, उन्होंने तथ्यपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की। और बहुत ज्यादा भूमिका में ना पड़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर राजमल जैन जी, हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। यदि जैनम चैनल के माध्यम से उनको देखा जा सकता है तो कृपया बता दें हमें कि राजमल जी हमसे जुड़ चुके हैं। राजमल जी का नाम भी चेंज है, नाम नहीं। मैं नाम पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया जितने भी स्पीकर्स हैं वो अपने जूम आईडी में अपना नाम लिख लें ताकि उनको पहचानने में सहूलियत हो। तो राजमल जी अगर हमें अभी नहीं स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं या उनका नाम हम नहीं खोज पा रहे हैं अभी, तो मैं सीधे आमंत्रित कर हैंड रेज कर दें तो भी हम पहचान लेंगे। हैंड रेज अगर कर दें, उसमें एक ऑप्शन होता है, अगर आप अपने नेम के आगे टच करेंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन होता है, या आप अपने ऐसे करके हाथ अगर दिखाते हैं तो भी स्क्रीन पे हमारे जैनम चैनल वाले आपके पहचान जाएंगे। राजमल जैन जी, राजमल जैन साहब का नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं जुड़ अगले अपने जो वक्ता है उनको आमंत्रित कर देती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर भागचंद जैन जी।
भागचंद जैन भास्कर जी जुड़ चुके हैं, जो नागपुर विश्वविद्यालय में पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे विद्वान हैं। तो मैं प्रसिद्ध विद्वान है, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इनसे। तो अगर आपको जी आदरणीय भागचंद जी, आपका प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपना अगर कैमरा सेट कर लें। जी 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 अनम्यूट नहीं, सत्यानंद तिवारी। जी मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हमारे पास सब, क्योंकि 3 बजने में बहुत ही कम समय बाकी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि कम समय में आप जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी आप हम सभी को दे सकते हैं, कृपया आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें और फिर मैं आप कार्यभार आपको ही सौंपूंगी कि आप अगले वक्ताओं को आमंत्रित करें। हमसे कह रही क्या बेटे? जी जी आदरणीय, आप बोलिए भागचंद जी साहब। जी अच्छा, जी अच्छा। आप बोलिए। जी आप बोलिए। चलिए, रात की काफी लेट हो गए और क्यों किन किन ने अपनी बात रख दी है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हो सकता है कहीं पुनरावृत्ति हो जाए, तो आप क्षमा करें। हमें ऐसा लगता है कि आज के भागचंद जी कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेते ना तो मुझे, हाँ ये ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है जी अब ठीक है, अब बिल्कुल। ठीक है बेटे? जी जी बिल्कुल जी। ऐसा लगता है कि आज का विषय विशेष रूप से जैन कला से संबद्ध है, ये बात सही है क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर हम जैन हेरिटेज। जैन हेरिटेज, यद्यपि हेरिटेज का उदर बहुत है, वो बहुत व्यापक शब्द है ये, लेकिन हम उस व्यापकता पर ना जाकर के हम संक्षेप में कुछ जैन कला और संस्कृति के विषय में आपके सामने कुछ बात कहनी चाहेंगे। देखिए, एक बात तो ये है कि जैन धर्म हमें ऐसा लगता है कि वैदिक संस्कृति से भी प्राचीनतर है, और यदि प्राचीनतर नहीं है तो समकालीन तो निश्चित है, क्योंकि वैदिक संस्कृत वैदिक साहित्य में हमको जो रेफरेंसेज मिलते हैं इससे स्पष्ट है कि जिसमें रेफरेंसेज मिल रहे हैं तो उससे प्राचीन नहीं तो समकालीन तो होना ही चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जैन धर्म पूरी से अहिंसक और आध्यात्मिक संस्कृति को लेकर के, आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर के आत्म क्रांति और सामाजिक क्रांति के साथ आगे बढ़ता है, और इसीलिए सार्वभौमिक है और समतावादी वृत्ति इसकी विशेष रही है। यही कारण है कि इसमें संयम, सद्भाव, समन्वय और सर्वोदय की बात आती है। जहां तक प्रश्न हमारा श्रमण संस्कृति से है, इसमें श्रम के 3 शब्द आप ले लें, सम, श्रम और श्रम, और तीनों शब्दों में आपको जैन धर्म की पूरी दार्शनिकता, जैन धर्म का पूरा सांस्कृतिक दृष्टिकोण आपको इसमें मिल जाएगा, और पूरी की पूरी वीतरागता जिसके ऊपर जैन धर्म आधारित है वो भी इसमें दिखाई देगी। जहाँ तक इसकी प्राचीनता का प्रश्न है, व्रात्य और दिग्वासी जैसे शब्द यहाँ मिलते हैं, तो स्पष्ट रूप से ये दिगंबर संप्रदाय इसका प्राचीनतम संप्रदाय है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये मूल संप्रदाय है। देवासुर संग्राम की बात जब आती है तो निश्चित है कि देव और असुर, हो सकता है कि वैदिक और वैदिकेतर इन दोनों के बीच में ये संग्राम की बात रही हो। मूल रूप से ये निवृत्ति परक है, लेकिन प्रवृत्ति के माध्यम से निवृत्ति की भागचंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, तकनीकी खराबी की वजह से भागचंद जी हमसे पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजमल जी को,
यदि जयनाम चैनल की टीम उनको देख पा रही है या जो स्पीकर्स हमारे साथ है, कृपया आप उनका अगर नाम बता दें तो। नहीं है वो। जी, मैं मारुति नंदन इंदु जी, जी, तिवारी जी जो है सत्यनारायण जी तिवारी, मारुति नंदन ना? मारुति नंदन हाँ तिवारी जी, जी यहाँ जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभी नहीं है, मारुति नंदन जी लेफ्ट आउट है। राकेश तिवारी जी, नहीं, सत्यनारायण तिवारी है यहाँ पर। नहीं उनका नाम सत्यनारायण हमारे तिवारी जी है, सत्यनारायण तिवारी जी को बुला लेते हैं। सुमन जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं क्या? नहीं नहीं, सुमन जैन जी भी नहीं है। शिशिर जैन जी, शिशिर जैन। शिशिर जैन जी, शिशिर जैन है हमारे है, साथ। शिशिर। जी जी। शिशिर जैन है तो मैं उनको आमंत्रित करूंगी और उसके बाद चाहूंगी कि के एन दीक्षित जी को आप देख लें, जिनका नाम अभी मैंने लिया है। कृपया आप उनको एक बार सर्च कर लें और अगर वो दिख जाते हैं तो आप मुझे अलग से मैसेज करके बता दीजिए। जी। और शिशिर जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन। और मैं चाहूंगी कि बिल्कुल समय सीमा के अंतर्गत आप अपनी बात को रखें ताकि हम आगे चल सके। जय जिनेन्द्र जी। दीक्षित। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के सभी पदाधिकारीगण, श्री निर्मल जैन सेठी, जमनालाल हपावत जी और हमारे सेठी जी कोलकाता के। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ शक्ति महासभा का लगभग 7 वर्षों तक प्रेषक पद पर कार्य करता रहा और इस संस्था के माध्यम से, श्री सेठी जी के मार्गदर्शन के माध्यम से मैंने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी जाने का मौका मिला और देश के कई जैन पुरास्थलों का जो बहुत ही सुदूर ग्रामों में थे, कुछ जंगलों में थे, उन सबको मुझे उनका सर्वे, उनका प्रलेखन करने का, डॉक्यूमेंटेशन करने का मौका मिला। मैंने देखा कि हमारे भारत देश के गुजरात से लेकर बंगाल तक जो अपना बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहाँ जम्मू से लेकर जो कन्याकुमारी है, पूरे इन भारतवर्ष में जैन समाज के जो पुरास्थल हैं, मॉन्यूमेंट हैं, एंटिक्विटीज पुरावशेष हैं, बहुत ही विशाल मात्रा में हैं और बड़े से बड़े रूप में हैं और छोटे से छोटे रूप में हैं। मैंने देखा कि चाहे हम रामगंज राजस्थान में जो शेरगढ़ है, रामगढ़ जहाँ चांदखेड़ी है, वहाँ 12 पट्टी का इलाका है जहाँ पे जैन गुफाएं बनी हैं और वो बहुत ही मतलब वहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, इक्का लोग कभी कभी जाते हैं। मैंने देखा सुजवाया जो ग्वालियर के पास में है, वहाँ मैंने देखा कि हमारी जैन प्रतिमाएं वहाँ पे नदी के किनारे किसी ने खंडित करके हुए फेंक दी थी। किसी के खेत में टीला था, उसने वहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से, बड़े जेसीबी के माध्यम से टीलों को तोड़कर नष्ट करके अपना खेत समतल कर दिया। बंगाल में जब मैं गया, वहाँ पर मैंने शुभ मजुमदार के साथ में सर्वे किया। मुझे पता पड़ा कि वहाँ पर अपना पाकबीरा, पुरुलिया, बांकुड़ा और पूरे तमाम बंगाल में, वहाँ पे सराज क्षेत्रों में, उड़ीसा में, झारखंड में हमारे जैन धर्म के अवशेष फैले पड़े हैं। मैं वहाँ पे तमिलनाडु में, कर्नाटक में अर्थीपुरा गया। अर्थीपुरा में भी वहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जैन मंदिरों के प्रमाण इकट्ठे किए हैं। इस तरीके से कांगड़ा में हमारा जैन मंदिर है, सूरजपहाड़ में हमारा जैन मंदिर है। इस तरीके से हमारी जो पुरातत्व जैन संपदा पूरे भारतवर्ष में फैली है और इसका जो संरक्षण का कार्य हमारे सेठी जी के माध्यम से हो रहा है, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ श्री महासभा के माध्यम से हो रहा है। हमारे महासभा के जो पदाधिकारीगण जो यहाँ पे जगह जगह हमारे पूरे देश में फैले हैं, चाहे राजकुमार सेठी जी हो, जमनालाल हपावत जी हो, वहाँ पर तमिलनाडु में हमारे बड़जात्या जी हैं, हर पल उनको मतलब महासभा के माध्यम से वो करते रहते हैं सहयोग। और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी संस्था है, इस संस्था को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण और अन्य इंटेक, दीक्षित जी की संस्था है, हमारी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम करने का। दीक्षित जी ने मुझे, जब मैं भारतीय सर्वेक्षण में डिप्लोमा प्राप्त कर रहा था, तब उन्होंने हड़प्पा के सभ्यता के केंद्रों के बारे में, वहाँ की एंटिक्विटी के बारे में पढ़ाया। बिष्ट साहब ने मुझे पढ़ाया, शिंदे साहब ने मुझे पढ़ाया, बालाथल और गिलुंड की जो खुदाई की थी, प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन के बारे में बताते थे हमको शिंदे साहब। और मैं आज भी हपावा जी से जुड़ा रहता हूँ, संदीप जैन गुड़गांव जी से। शिशिर जी, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारे पास समय कम है, तो अगर आप संक्षिप्त रूप में अपनी बात कह दे तो बहुत ही सुंदर होगा। मैडम, संक्षिप्त में मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा जैन धर्म का हमारा जो प्रमाण है, हमारे स्मारक है, मंदिर है, मूर्तियां हैं, ये विशाल हैं, हमें इनका बहुत संरक्षण करना चाहिए। अभी मैंने ग्वालियर में करई पाटई गांव है मैडम, वहाँ खुद मैंने वहाँ पर जीर्णोद्धार का मेरे अंडर में काम हुआ है। उस करई पाटई में इतना लगभग 10वीं 12वीं शताब्दी पुराना प्राचीन मंदिर था, बिल्कुल खंडहर हो गया था। उसको नए भारतीय सर्वेक्षण के मानकों के दौरान जो मापदंड है वैसे उसका जीर्णोद्धार किया है। और मैडम, मैं आपको लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि आज जो कोरोना वायरस है, तो ये जो जनता यहाँ से बड़े बड़े शहरों से पलायन कर रही है, मैं उसको पलायन नहीं मानता हूँ। यह एक प्रकार का पुनरागमन है अपनी जमीन से, अपनी धरती से जुड़ने का। तो मैडम, ये समाज हमारी वापिस हो, वहाँ पे पहुंचे, अपने मंदिरों को, मूर्तियों को बचाए, और ये जन चेतना यहाँ पे पैदा हो, और ताकि हमारे जो प्राचीन मंदिर जो गांव में, जो जंगलों में वो वीरान पड़े हैं, वह फिर से आबाद हो। और हमारी तीर्थश्री महासभा और सेठी जी का प्रयास पूरे विदेशों में नहीं, देश में भी फैले और विदेश में फैले, सब जगह फैले। इसी भावना के साथ धन्यवाद। शिशिर जी, आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने बहुत ही अच्छा अपना वक्तव्य दिया, और जितना भी आपने काम किया है जैन तीर्थों के लिए, उसके बारे में आपने जानकारी दी। और अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी को। मारुति नंदन तिवारी जी हमसे जुड़ चुके हैं। वो बनारस बीएचयू में वहां पर पुरातत्व विभाग में रहे हैं, और देश के जाने माने अपने आप में वो एक हस्ताक्षर हैं, पुरातत्वविद हैं, और काफी कुछ उनको जितना ज्ञान है उसमें से अगर हम थोड़ा सा भी समेट पाए तो शायद हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अथाह सागर है वो ज्ञान का। तो मैं बिल्कुल हृदय से अभिनंदन करते हुए उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, और पारसी से कहना चाहूंगी कि उनका आईडी देख ले, शायद ओप्पो A3 के नाम से है, एक बार चेक कर लें जरा। मारुति नंदन फिर से ऑफलाइन चले गए हैं। ऑफलाइन चले गए हैं? हाँ, अभी नई स्क्रीन पे दिख रहे हो आपको? नहीं है अभी स्क्रीन पे। सुमन जी आ चुकी हैं क्या हमारे बीच? एक मिनट ना, चेक करता हूँ। सुमन जी के नाम से पार्टिसिपेंट नहीं है इसमें। राकेश जी आ चुके हैं क्या? राकेश नहीं, राकेश कुमार यादव जी के नाम से है कोई मीटिंग में, श्री राकेश कुमार यादव। नहीं, राकेश जैन जी हैं वो। राकेश तिवारी जी, राकेश तिवारी जी। रजनीश जैन जी हमसे जुड़ चुके हैं क्या? आज नेटवर्क की बहुत ज्यादा परेशानी है। वैसे हर जगह, कई जगह बारिश का मौसम है, तो अपने आप में जब बारिश होती है तो नेटवर्क की परेशानी हो जाती है। और यामिनी योगी जी के नाम से हैंड रेज्ड है, लेकिन मालूम नहीं है किनका है ये। मैं एक बार जो हमारे स्पीकर हैं, मैं नाम ले देती हूँ। अगर आप अपने जूम आईडी में अपना नाम लिख लें तो बहुत अच्छा होगा। रजनीश जैन जी हैं, जो हमारे साथ यूजीसी से हैं, वहाँ के सेक्रेटरी हैं, वो जुड़ चुके हैं। अगर तो कृपया एक बार हैंड रेज कर दें। और KM दीक्षित जी यदि हमसे जुड़ चुके हैं, 2 बजे के बाद उनको जुड़ना था हमसे, तो कृपया वो भी एक बार हमें अवगत करा दें। KM दीक्षित जी भी नहीं है। राजमल जैन जी हमसे जुड़ चुके हैं। राजमल जैन साहब भी नहीं है। मेरे ख्याल से आईडी चेंज है, इसलिए शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे। काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं एक बार सर्च करने का, आप एक बार गैलरी व्यू करके एक बार सर्च कीजिए आप। मैं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आदरणीय निर्मल सेठी जी को बुला दूं, क्योंकि वो आप तुरंत उनको आप ले सकते हैं। जी 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 जी। जब तक सेठी जी का वक्तव्य होगा तब तक मैं और लोगों को सर्च कर लेती हूँ।
और एक सेकंड, हाँ जी, प्रणाम बाबूजी, स्वागत है आपका, अभिनंदन। आपकी परिकल्पना सार्थक हो रही है अभी। तो मैं चाहूंगी कि अभी, क्योंकि हमको कई लोग का आईडी प्रूफ नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात रखें। आप जुड़ चुके थे तो किस नाम से है, किस नाम से? क्या जुड़ा हुआ है? आप नंबर बता दीजिए। एक सेकंड। नहीं, मोबाइल नंबर नहीं है। और कोई है? राजमल जी हमसे जुड़ चुके हैं वैसे, पारस जी, पर उनका आईडी में नहीं है, उनका फोन आया अभी मेरे पास। आईडी आप पूछ लीजिए हमसे, क्या आईडी से है? आईडी बता दीजिए। नहीं, नंबर नहीं, आईडी जिसमें जूम आईडी। नहीं, स्क्रीन पे जो रहता है। मैं बोलूं क्या? निर्मल सेठी जी, आप से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आपकी जो एक यात्रा रही है उसके बारे में आप बताइए, जैन हेरिटेज के विषय बताइए। हाँ, देखिए, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब लोग इसमें जुड़े हैं और इतना इंटरेस्ट लिए हैं। हमारे बसंत शिंदे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त समय में बहुत अच्छी जानकारी दी है। ऐसी शुभम मजुमदार ने दी है, ऐसे ही सन्याल साहब ने दी है, ऐसे शिशिर जैन ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, विषय तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो महासभा के पदाधिकारी हैं, राजकुमार जी सेठी हैं, जमुना लाल जी हैं, प्रकाश सिंह बड़ीजात्या है, और हमारे जो तीर्थ शक्ति महासभा के और सारे पदाधिकारी हैं, कमल कुमार जी राव का, सब मिल करके प्राचीन तीर्थों का जो जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लेकिन ये जो बात है कि सारी जगह पर जो खुदाई का काम है या और है, ये सब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को कराना है, तो उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो बिल्कुल ही धीमा है और बहुत अधकचरा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें बोलना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन के काम को खूब आगे बढ़ाए, और जब डॉक्यूमेंटेशन ही होगा तभी इतिहास सबके सामने अच्छी तरह से आ सकेगा। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन की चेष्टा करनी चाहिए। तीसरी बात, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जो हमारे आर्कोलॉजिकल प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है हमारे जैन धर्म के, उनकी सुरक्षा ठीक से नहीं हो रही है। तो मेरा ये आप सब लोगों से निवेदन यह है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के पास पहुंच करके उनको ये बात का जोर देना चाहिए कि उनके अधिकार में जो आर्कोलॉजिकल जो हमारे जैन धर्म के मोनूमेंट्स हैं, उनकी सुरक्षा ठीक से होनी चाहिए और उनका ठीक से कायदे से उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये मेरी बात है। अब मैं आपको ले जाता हूँ विदेश के अंदर में। अभी तक हमारे लोगों का ये थोड़ा बहुत खबर थी कि विदेशों में जैन धर्म है, लेकिन हमने गोकुल प्रसाद जैन की किताब और चेडी जैन साहब है जिनेश्वर दास जी की, उनकी किताबें पढ़ी हमने, और हमारे तभी से मन में आने लग गया था कि हमको विदेश में जा करके जैन धर्म की खोज करनी चाहिए। मैं 1970 में सबसे पहले अमेरिका गया था, तो शिकागो में जो मैंने म्यूजियम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो सारी जो सभ्यता जो वहाँ पर है, जो नेटिव इंडियंस की है, वो तो हमारे जैन धर्म से बहुत मिलती है, क्योंकि वहाँ तिलक लगाने की जगह थी और आपके हवन करने का कुंड था। ये सारी बातें देख के उस समय से मेरे मन में आ गया कि हमें इस सभ्यता की खोज करनी चाहिए। तो हमें जो नॉर्थ अमेरिका में जो आपके यूएसए है, कनाडा है, वहाँ पर जो हमें चीजें देखने को मिली, और वो अपनी सभ्यता को समण सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो समण सिविलाइजेशन तो जैन सिविलाइजेशन ही थी। तो कहने का मतलब भगवान आदिनाथ की सभ्यता नेटिव इंडियंस जो थे वो उसके फॉलोअर्स थे। ये बात का मुझे काफी प्रमाण मिले हैं वहाँ पर। और उन लोगों ने वो उपवास भी करते हैं, वो भी उपवास करते हैं वहाँ पर। तो वो चीजें हैं उनकी, अगर हम लोग ठीक से उसमें जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो नेटिव इंडियंस की जो सिविलाइजेशन है वो अपनी समण सिविलाइजेशन जो जिसको बोलते भी हैं वो हमारी है। इसी तरह से अभी हम लोग गए हैं पेरू, ग्वाटेमाला और मेक्सिको। इन तीनों देशों के अंदर में हमें जो आचार्य विद्यानंद जी महाराज मुझे कहते थे तो माया सभ्यता जैन सभ्यता है, ये जो स्टेक है, ये सभ्यता जो है अस्टेक की, ये हमारी जैन सभ्यता से बहुत मिलती जुलती है। तो ये बात हमने पाई है वहां पर, क्योंकि वो लोग भी अपनी सभ्यता को समण सिविलाइजेशन बोलते हैं।
देखिए पेरू के अंदर में हम लोग गए 2600 BC की जगह पर, जहाँ पर खुदाई चल रही थी। वहाँ हमें कई चीज हमको देखने को मिली जो अपने जैन धर्म से संबंध रखती है। और पेरू के अंदर में हम लोगों ने विश्वविद्यालय के साथ जो सेमिनार किया, उसके अंदर में भी बहुत लोगों ने बहुत काफी इंटरेस्ट दिखाया है और हमारा उनके साथ MOU भी साइन हो गया है। तो वो एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। फिर हम लोग जो ग्वाटेमाला गए, तो ग्वाटेमाला के अंदर में एक तिकाल साइट है, वो 2600 BC एंड 3000 BC की साइट है। और उस साइट के खुदाई के अंदर में वहीं के म्यूजियम में रखी हुई थी एक मूर्ति। वो मूर्ति अपने जो देवगढ़ में उपाध्याय की मूर्ति है, उस मूर्ति से मिलती जुलती। तो कहने का मतलब है कि 2600 BC की खुदाई में उपाध्याय की मूर्ति मिलना और वो भी वहाँ के अभी म्यूजियम में रखी हुई है, एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ की सभ्यता भी जो है वो काफी चीजें अगर हम जाए, वो भी समन सिविलाइजेशन बोलते हैं अपने को, तो अपने को उस पर काफी खोज करेंगे तो बहुत चीजें मिलेगी हमें। जब हम मेक्सिको गए, हमें बहुत आश्चर्य हुआ, वहां पर मेक्सिको के म्यूजियम में 2 कायोसर तीर्थंकर की मूर्ति मिली। तीर्थंकर तो नहीं लिखा हुआ नाम, लेकिन दोनों मूर्ति कायोसर थी और वो एक बहुत प्राचीन साइट से खोद कर निकाली गई है। तो कहने का मतलब है कि माया सभ्यता से जो आचार्य विद्यानंद जी महाराज कहते थे कि जैन धर्म की सभ्यता से काफी मिलती जुलती है, तो वो बात के प्रमाण मिल रहे हैं। अब इसमें खोज करने की दरकार है। अब जितना ज्यादा इसको खोजेंगे, पता करेंगे। उपवास की प्रवृत्ति उन लोगों में है आज भी। तो ये बात जो है, अभी हम लोग जो साउथ अमेरिका की जो यात्रा की है, उसी ये बातें काफी सामने आई है। और हमारे मन में एक बात अब आई है कि स्पेनिश भाषा में जैन धर्म की किताबें नहीं है, हमें स्पेनिश भाषा में जैन धर्म का साहित्य छपाना चाहिए और साउथ अमेरिका भेजना चाहिए। और इसी तरह से हमारी अरबी लैंग्वेज में, अरबी जो कंट्रीज है उनके लैंग्वेज में भी हमारा जैन धर्म का साहित्य नहीं है, वो हमें छपाना चाहिए और उसको वितरित करना चाहिए। अब मैं आपको यूथोपिया की बात बताता हूँ। अफ्रीका के अंदर में यूथोपिया देश है। वहाँ हमें, मुझे पहले दिन ही जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ और मैं एक साइट पे गया था अलमाखा, और वहाँ मुझे वेदी मिली। जो वेदी मिली वो वेदी एकदम जैसे अपने जैन धर्म की जो वेदी होती है उसी तरह की वेदी है। और उसी के अंदर में अभिषेक करते हैं तो जल जाने की जगह है, फिर उसको जल जाने की जगह से बाहर निकलने की जगह है। और उसकी वेदी के अंदर में चारों तरफ लिखावट भी है, और उससे साफ ये जाहिर होता है कि ये जो अलमाखा का जो मंदिर है, और जो जर्मन लोगों ने उसके बाहर में लिखा हुआ है कि ये मंदिर 700 BC और अर्लियर। तो वो मुझे लगता है निश्चित रूप से जैन मंदिर है, और उसके अभी हमें ज्यादा से ज्यादा उस पर हमको काम करना है। और उसी मंदिर से खुदाई में मिली हमें जो सिद्ध शिला, तो सिद्ध शिला जो मिली है, एक तो अलमाखा में मिली सिद्ध शिला, एक हमें एक चर्च है वहां से करीब 20-30 किलोमीटर दूर, उस पर मिली है, और एक हमें ईया है वहां से 250 किलोमीटर दूर है। तीनों मंदिरों के अंदर में खुदाई में सिद्ध शिला मिली है। और उस सिद्ध शिला में जो इंस्क्रिप्शन है, जो लिखावट है, वो लिखावट एकदम स्पष्ट है कि वो हमारे आर के वशिष्ठ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने पढ़ के बताया स्पष्ट रूप से कि ये प्राचीन ब्राह्मी लिपि है और ये 1300 BC की लिपि है। माने 1300 BC की लिपि में सिद्ध शिला जो मिली है, इसका प्रमाण इसके साफ जाहिर होता है कि 3300 वर्ष पहले वहां पर 3 जैन मंदिर हमें मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है यूथोपिया के अंदर में एक ये मिलना, एक हमें वेदी का मिलना, और तीसरी बात वहां पर पहाड़ों में बहुत गुफाएं हैं, और उस गुफाओं को देखने से ये स्पष्ट पता चलता है कि डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन ने जो लिखा था कि 3000 वर्ष पहले वहां पर जैन दिगंबर जैन मुनि अनगिनत मुनि रहते थे और वो वहां विहार करते थे। तो उनकी जो तपस्या करते थे, तो उनकी जो हमें गुफाएं मिली है, उसे इस पे स्पष्ट होता है कि 3000 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले वहां पर जैन मुनि रहते थे और उन गुफाओं में तपस्या करते थे। ये भी प्रमाण में। चौथी बात, यूथोपिया के लोग उपवास से बहुत विश्वास करते हैं। आज भी यूथोपियन एयरलाइंस बुधवार और शुक्रवार को केवल शाकाहार भोजन देती है। उपवास के बाद में यूथोपिया के लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी सभ्यता से बहुत कुछ मिलावट मिलती है, तो उसकी खोज करने से हमें बहुत बातें मिलेगी। केनिया में भी यही बात है जो अभी हमारे सिंधे साहब ने बताई है। केनिया के अंदर में जो चीजें गुफाएं मिली है, उससे ऐसा लगता है कि काफी हमारे जैन धर्म की चीजें हैं वहां पर प्राचीन काल में,
उसको खोज करने से हमें बहुत चीज मिल सकती है। इसी तरह से जो हम ग्रीस गए हैं, ग्रीस के अंदर में जो उनका म्यूजियम है, उन म्यूजियम में नग्न मूर्तियां हैं। नग्न मूर्तियों का मतलब है कि नग्नता का, दिगंबरत्व का संबंध ग्रीस से रहा है। और जो सिकंदर कल्याण मुनि को जो लेके गए थे, तो कल्याण मुनि की समाधि वहां पर आज भी एथेंस में है। तो कहने का मतलब है अगर ग्रीस को अच्छी तरह से रिसर्च का काम करेंगे तो वहां भी हमारे जैन धर्म से संबंध कितना है वो काफी निकल के आएगा। तो कहने का मतलब है प्राचीन काल में जो ग्रीस के साथ संबंध, जो कंबोडिया में हमने रिसर्च किया था, कंबोडिया के अंदर में जो पंचमेरु का मंदिर है वो जैन मंदिर है। हम लोग जो पूजा करते हैं पंचमेरु की, वही पंचमेरु का सारा चीज वही है। 5 मेरु है, एक मेरु में 16 मूर्तियां हैं, और सबसे यही पता चलता है कि वो पंचमेरु का मंदिर। और एक पास में ही 52 चेतालय का मंदिर है। तो अपने नंदीश्वर द्वीप की जो हम पूजा करते हैं 52 चेतालय की, वो भी वहां पर मंदिर है। तो कहने का मतलब है अगर हम खोज करेंगे तो बहुत चीजें हमें मिल जाएगी और उसका ये करेंगे। और अभी हम जो इंडोनेशिया गए थे, इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का मंदिर है, वो नंदीश्वर द्वीप का मंदिर है। बोरोबुदुर का मंदिर जो है यूनेस्को वालों ने वहां लिख रखा है कि इस मंदिर को बनाने में 3,50,000 टन पत्थर यूज हुआ है। तो 3,50,000 टन पत्थर जिस मंदिर में यूज हुआ है वो नंदीश्वर द्वीप का मंदिर है। तो उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी और करनी चाहिए और उसको स्पष्ट करना चाहिए कि ये प्राचीन काल में नंदीश्वर द्वीप जिसकी हम लोग पूजा करते हैं वो यही मंदिर है। तो मेरे यही कहने का मतलब है आप सब लोगों से कि हमें ज्यादा मजबूती के साथ में जैन धर्म की जो खोज है उसको करनी चाहिए। और खास करके भारत सरकार से हमें निवेदन करना चाहिए कि आप लोग जो है भारत सरकार एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करे इंडिया में के अंदर में, जो जैन धर्म के भारत में तथा विश्व में जो है उसकी खोज का काम, रिसर्च का काम करे। ये हमारी सबसे बड़ी अपील है भारत सरकार से। और आप लोगों से भी मेरा कहना है आप लोग सब हमारी इस बात को भारत सरकार तक पहुंचाएं और किसी तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम कराने की पूरी चेष्टा करें। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है प्राकृत भाषा का भी यूनिवर्सिटी खुलाने की बात कर रहे हैं चेष्टा। और तो ये सब कार्य है, हम सब लोग मिलकर करेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। और जो जैन धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है उसके बारे में लोगों को और भी जानकारी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंदु जैन को भी धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय निर्मल सेठी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही मैं आदरणीय निर्मल सेठी जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही संक्षिप्त समय में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और गागर में सागर आपने भर दिया। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि आपका अनुभव इस क्षेत्र में इतना है, आपने देश विदेशों की यात्राएं की हैं और जैन तीर्थों को समझा है, उसकी सभ्यता को समझा है। तो आपका एक क्षेत्र में काम बहुत अधिक है, तो आपका अनुभव ही अपने आप में वंदनीय है, अभिनंदनीय है, वही संपूर्ण है ये सारी चीजें बताने के लिए। तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस बहुत ही अच्छी परिकल्पना से इस वेबिनार का आयोजन किया और कहाँ जैन हेरिटेज है, किस तरह से उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसके विषय में ये एक बहुत अच्छा वेबिनार का आयोजन हुआ है। अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर राजमल जैन जी हमसे जुड़ चुके हैं। राजमल जैन जी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और इनके विषय में शुरुआत में हमने सभी को परिचय दे दिया था। बस आप ये समझ लीजिए कि अपने आप में एक बहुत गौरव का विषय है कि भारत का सबसे पहला सूर्य से संबंधित जो उपग्रह था सॉक्स, जिसके बारे में मैंने शुरू में इनके इंट्रोडक्शन में बताया, उसके प्रोजेक्ट के आप डायरेक्टर रहे हैं। सूर्य के अंदर क्या क्या चीजें, किस तरह से आयरन, लोहा आदि चीजें पाई जाती हैं, और भी बहुत कुछ जिसको मैं शायद शब्दों में नहीं कह सकती और साइंस की परिभाषा मैं इतने अच्छे से नहीं बता सकती। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आपका हमसे जुड़ने के लिए, और मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छे से प्रस्तुत करें। राजमल जी, स्वागत है आपका। सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो एक बार पुनः आगे जो है बाबूजी श्री निर्मल जी सेठी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं, शतायु हो वो और हम सबको मार्ग प्रदर्शित करते रहें। मैं
विषय से तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, वो भी अंतरिक्ष विज्ञान का, लेकिन प्रारंभ से ही मेरी जो रुचि है वो आर्कियोलॉजी और आर्कियो एस्ट्रोनॉमी की है। इसलिए जब मैं बाबूजी के साथ जुड़ा तो विदेशों में जो जैन धर्म के स्थान है उनको ढूंढने के अंदर मैंने जो कुछ कर सकता था तो मैंने सहयोग करने के ठान ली और उनके साथ आगे बढ़ा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ब्रीफ में ये कहूँगा कि मुझे सौभाग्य मिला इथियोपिया जाने का, क्योंकि वैसे भी मैं अपने विज्ञान के कार्य के लिए इथियोपिया बार बार जाता रहा था। हाँ। मैं उनके साथ केन्या भी गया, मैं उनके साथ पेरू, मैं उनके साथ में ग्वाटेमाला और मैक्सिको भी गया, और ये सभी स्थान पे एक से एक अलग अलग तरह के जैन धर्म के जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वो अलग अलग तरह के थे, लेकिन उनको हमने इंटीग्रेट किया, देखा, फोटोग्राफी भी की और उनको समझने की कोशिश की। और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पुरातत्व के हिसाब से टाइम पीछे की लाइन में अगर देखें टाइम लाइन के हिसाब से, तो हमें जैन धर्म का जो है वो अस्तित्व आज से कोई 2-4 हजार साल नहीं, 5,000 साल नहीं, बल्कि हजारों हजारों साल तक का मिलता है। मैं संक्षिप्त में 2 ही बातें कहना चाहूँगा कि एक तो इथियोपिया के अंदर हम लोगों ने हमारे 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु का मंदिर ढूंढा, जो अभी वर्तमान में क्रिश्चियंस ने उसको एक चर्च जैसा रूप दे रखा है। और वहाँ जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे, यानी जो जैन राजा था, उस समय के लोगों को भी जो है फोर्सफुल्ली उनको जो है क्रिश्चियन बनाया। तो उस कम्युनिटी ने अपना धर्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, भले उन्होंने क्रिश्चियन बने, लेकिन अपने धर्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने प्रिंसिपल का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है अपना सब कुछ कहना चाहिए दाग पे लगा करके वो आज भी इवन टुडे जो है वो धर्म की पालना करते हैं, इन टर्म्स कि वो लगभग 365 दिन में 40 दिन से लेकर 150 दिन तक का जो है वो उपवास रखते हैं। हालांकि उनकी डेफिनेशन उपवास की है, कोई एक टाइम खाते हैं, कोई दोनों टाइम नहीं खाते, लेकिन नॉन वेज फूड नहीं खाएंगे, ये उन लोगों की उसके अंदर विशेषता है। दूसरे, हम चर्च में गए थे, चर्च में मैं काफी समय तक वहां पर अध्ययन किया और उसके अध्ययन से मुझे ये पता लगा कि उनके जो पूजा करने का, यानी भगवान को, इवन क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियनिटी की जो पूजा करने की जो रस्म है वो हमारे जैन धर्म में पूजा जो की जाती है उसकी लिरिक जो है वो उस तरह की है और उसका सिस्टम भी उसी तरह का है। वहाँ क्रिश्चियन लोगों से बात की, वहाँ के फादर से बात की, वहाँ जो महिला वुमन फादर थी, मतलब जो मदर वहाँ की कैनाची कृष्ण, उन सभी ने जो अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज की जो बात बताई, उससे साफ लग रहा था कि वहाँ का जो राजा था वो एक जैन राजा था। हमने यहाँ के अंदर जहाँ ये चंद्रप्रभु का मंदिर ढूंढा, वहाँ राजा का राजमहल भी देखा, लेकिन वो आज से लगभग 3300 वर्ष पहले की जो सारी बात है, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ पारसनाथ एंड महावीर, तो वहाँ कोई जो डिसेस्टर हुआ वो किसी मतलब फोर्सफुली किसी ह्यूमन फोर्स ने नहीं किया, बल्कि नेचुरल डिसेस्टर था और उसमें बहुत सारी चीजें खत्म हुई। और उसके बाद ये जो बता रहा हूँ, जो क्रिश्चियनिटी जो मेजोरिटी है इथियोपिया के अंदर, उसको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कहा जाता है। वो बेसिकली जैनिज्म कम्युनिटी है और वो अभी भी उसके प्रिंसिपल्स को कुछ हद तक उसको फॉलो अप करती है। ये एक बात हुई। इथियोपिया में हमने लगभग बहुत सारे जैन धर्म के साक्ष्य ढूंढे। मैंने एक दिन उस दिन बताया था कि अलमाका की जो अभिषेक की वेदी है, जो जिसकी क्रेडिट श्री निर्मल जी सेठी को जाती है, क्योंकि हम लोग वहाँ जब चंद्रप्रभु येहा में बिजी थे, एक्सुम में बिजी थे, तो वो यहाँ पर लेट आए थे, लेकिन उन्होंने अपना समय नहीं गंवाया और ये इसको ढूंढ निकाला था। दूसरा, मैं अभी ये कहूँगा कि हम जो पेरू गए थे और हमने जो कराल सभ्यता जो है वहाँ के जो उसका सर्वे किया और जो स्टडी की, तो मैं संक्षिप्त में, क्योंकि अभी उसमें मेरा काम चल रहा है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, लेकिन वहां पर आपको सरप्राइज होगा कि आज से लगभग 5000 वर्ष से भी पहले का टाइम, उस समय भी अभिषेक वेदी से अभिषेक
कात्यायनी मूर्ति को, जैन मूर्ति को ला करके तीर्थंकर को वहां पर उसमें बैठा के अभिषेक करने की प्रथा थी, और वो एक चौपाल जैसा बना हो, उसके बीच में बहुत बड़ी अभिषेक वेदी है, और मैं कई बार अपने लेक्चर में उसको एज ए आइकॉन भी रखता हूँ। तो ये जो चीजें हैं वहां पर, तो कराल की जो है वो हमारा जैनित्व जो शुरू हुआ, यानी भगवान ऋषभ देव के टाइम पे जो एक सार्वभौमिक प्रेम के रूप में, तो वो जो है निगंता ट्रेडिशन जो हम अगर कह सकते हैं, तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन। तो वो ट्रेडिशन वहां पर हमको काफी कुछ देखने मिलता है, और उसमें काफी कुछ हमारी सभ्यता और उनकी सभ्यता में मेल मिला पाता है। दूसरा ये कि वहां पे जो माया सिविलाइजेशन थी, जो अभी नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन जो उनसे बात करने के बाद पता लगा कि दे वर आल्सो फोर्सफुल्ली दे वर टर्न टू नॉन वेजिटेरियन। वो चोरी चुपके अभी डरते हैं बात करने से भी, लेकिन वे बेसिकली माया सिविलाइजेशन के लोग जैनिज्म कल्चर के या जैनिज्म ट्रेडिशन के लोग थे, ऐसा लगता है। मैं इस बात को इस तरह से साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकता हूँ कि माया सिविलाइजेशन के जैसे कैलेंडर है, उनकी जो मैथमेटिक्स है, उनके साइंटिफिक वर्क हैं जैसे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वगैरह, तो वो जो है हमारे जैनिज्म से मेल खाते हैं। दूसरा, जब ग्वाटेमाला में गए तो वहाँ तिकाल जो टेम्पल कहा जाता है, तो वो लगभग हमारे समोशरण के जैसे ही सब बने हुए हैं, और वो माया सिविलाइजेशन की एक रेफरेंस, इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जो हजारों साल पुराना है, एंड दैट इज इन वेल कॉन्सिडेंस आवर जैनिज्म। बस इससे बहुत सारे देशों में गया, बहुत सी जगह हैं, जैसे कि केन्या के अंदर हमने गुफाएं देखी, जो हमारे साधु लोग, मुनि लोग जो तपस्या करते हैं, तो वहाँ जो बैठते हैं, सोते हैं। तो अन्यथा ऐसे इथियोपिया, केन्या, द अफ्रीका इज फुल ऑफ जैनिज्म ट्रेडिशन। इसके साथ मैं ज्यादा अब नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और मैं खुद स्वयं जो है लेट जुड़ा हूँ। मैं लेट जुड़ा हूँ, उसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम। और जो है ज्यादा समय नहीं लेकर के आपको वापस माइक देता हूँ मैडम इंदु जैन। आभार व्यक्त करती हूँ राजमल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और काफी अनुभव है आपका। आप साइंटिस्ट तो है ही, साथ में इस विषय में बहुत अधिक आपने कार्य किया है, तो आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, ज्ञान है आपके पास। तो बहुत ही कम समय में और संक्षिप्त रूप में आपने अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाई, इसके लिए आपके हम हृदय से आभारी हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें, क्योंकि हम निर्मल कृतज्ञता सप्ताह मना रहे हैं, और आदरणीय निर्मल कुमार सेठी जी का 83 इयर्स के वो हो चुके हैं 8 जुलाई को। और कल हमारे ये जो निर्मल सप्ताह, कृतज्ञता सप्ताह है, उसका हम उनका बहुमान करने वाले हैं। एक गौरव समारोह का आयोजन किया गया है, तो 2 बजे से जिनवाड़ी चैनल पर लाइव आएगा, देखना मत भूलिएगा। और हमारे साथ जूम के माध्यम से भी जुड़िएगा, जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से भी जुड़िएगा, और अपने अधिक लोगों को जोड़िएगा, क्योंकि इसमें हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो पूज्य मुनिवर हैं, वो भी जुड़ेंगे, हमारी आरिकाएं भी जुड़ेंगी, वो आशीर्वाद देने के लिए जरूर आप सभी आमंत्रित हैं, वो भी जुड़ेंगे। और साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री और कई मुख्यमंत्री, उद्योगपति, जो हमारे महासभा के पदाधिकारी हैं, वो अनेक लोग हमसे जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से भी और साथ ही साथ जूम के माध्यम से भी जुड़ने वाले हैं। और कुंद कुंद भारती में आचार्य श्री शुद्ध सागर जी के सानिध्य में सेठी जी का गौरव समारोह होगा, उनको वहां सम्मानित किया जाएगा। तो आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आप लोग निश्चित रूप से, जिस तरह से आपने पूरे हफ्ते किए गए आयोजनों में भाग लिया है और इतने सेमिनार, वेबिनार, काव्य गोष्ठी की गई, सभी में आपने बहुत ही स्नेह से सहभागिता की, और हम सभी ने एक कृतज्ञता व्यक्त की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कल हमारे साथ जैनम जून चैनल पे जरूर जुड़ेंगे। जमुना लाल जी जो कार्याध्यक्ष हैं, उनका भी मेरे पास फोन आया था और उन्होंने ये सारी सूचनाएं मुझे दी और आप सभी तक पहुंचाने
के लिए कहा, तो मैं उनके आदेश का पालन कर रही हूँ और ये सभी सूचनाएं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, दोपहर दिन में 2 बजे जैनम चैनल, इसी आईडी और पासवर्ड तो आपको पता ही है 1008, बहुत ही सिंपल पासवर्ड है 1008। तो जरूर जुड़िएगा। और जिनवाड़ी जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि अपने आप में जूम की एक सीमा होती है, माफी चाहूंगी, 800 से 1000 लोग जुड़ सकते हैं, और जितने लोग हमसे नहीं जुड़ पाए वो जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। तो आप सभी का हम कल पुनः स्वागत और अभिनंदन करने के लिए बहुत आतुर हैं। अब हम अपने इस वेबिनार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ अगर मारुति नंदन तिवारी जी जुड़ चुके हैं तो एक बार जरा हमें अपनी उपस्थिति बता दें। खत्म हो जाएगा अपना, इसमें तैयार हो गया ना। मारुति नंदन तिवारी जी जुड़ चुके हैं हमसे? नहीं, अभी नहीं जुड़े हैं मारुति नंदन। नहीं जुड़े हैं जी। पुनः अनुरोध है कि जो हमारे स्पीकर्स हैं कृपया अपना अगर नाम लिख लेंगे आईडी में तो हम सभी को सहूलियत होगी। और मैं राजकुमार सेठी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो संरक्षणी महासभा से जुड़े हुए हैं और बहुत ही तन्मयता से, समर्पित भाव से उसको संभालते हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे। राजकुमार जी, राजकुमार सेठी जी, स्वागत है आपका। हाँ, मिलकर सभी को जय जिनेंद्र। आपका वीडियो नहीं आ रहा है राजकुमार जी। नहीं, वीडियो चालू है। प्रॉब्लम है शायद। जी, अच्छा, स्टिल आ रहा है वो अभी। स्टिल आ रहा है। हाँ, नेटवर्क इशू की वजह से उनका वीडियो नहीं दिख सकता। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, अभिनंदन है आपका राजकुमार जी। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। इस कोरोना काल को महासभा ने एक अवसर के रूप में बदला, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग ये वेबिनार के माध्यम से हमारी बात समस्त पुरातत्व अधिकारी, देश के जाने माने व्यक्तित्वों को और जैन समाज के कर्णधारों को बताने में सफल हुए हैं। सेठी जी ने सारी बात बताई है। इसके अलावा शुभ मजूमदार ने पुरुलिया जिले के बारे में और बंगाल के बारे में, जैन धर्म के क्षेत्रों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया। और उसके अलावा रजत जी सयाल जो हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बताया। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में जैन समाज के हर व्यक्ति को अपने पुरातत्व की रक्षा के लिए तन मन धन से लग जाना चाहिए। अभी अभी धामनोद के अंदर में हम लोग एक माउंट था, उसकी खुदाई कर रहे थे। वहां पर एक चांदी की भगवान पारसनाथ की प्रतिमा उस खुदाई में प्राप्त हुई है। 2 मिनट पहले की बात है, अभी अभी मैसेज आया है मेरे पास। तो सारे भारत के अंदर में कोरोना काल के अंदर में हमें 10 से ज्यादा स्थानों के अंदर में अभी मूर्तियों की जानकारी प्राप्त हुई है। मेरे सभी भाइयों से और सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि जैन मूर्तियां जहाँ भी प्राप्त हो, उन प्रतिमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी निगम जैन समाज को दी जाए। ऐसी एक व्यवस्था हम भारत सरकार से करें, ताकि हमें, जैसे अभी तेलंगाना में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो हमारी भोजपुर ग्राम के अंदर में जो मूर्ति प्राप्त हुई है, उसको डीएम के पास है। और जो भारत का कानून के हिसाब से 100 साल से पुरानी जो भी चीज है या भूगर्भ से जो भी चीज प्राप्त होती है, वो डीएम अपने अंतर्गत लेता है। तो हमें एक मूव चलाना चाहिए कि ये जो हमारी जैन प्रतिमाएं हैं, उनकी रक्षा या तो भारत सरकार पूर्ण रूप से करे, हमारे क्षेत्रों की रक्षा पूर्ण रूप से करे। जैसे हमारा क्षेत्र जो खंडगिरी उदयगिरी विश्व का सबसे पुराना हेरिटेज क्षेत्र है, 2300 साल पुराना क्षेत्र है। राजा खारवेल का सबसे पुराना विश्व का जहाँ पर शिलालेख है, उसके चारों तरफ भी इंक्रोचमेंट हो गया है। और वहाँ अन्य मत के लोग प्रसाद दे करके रुपया कलेक्शन करने की जगह बन गई है। तो इसके ऊपर में भी भारत सरकार ध्यान दे करके जो भी हमारे हेरिटेज सेंटर है, जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में है, उनकी रक्षा करे, उसकी रक्षा की ओर ध्यान दे। सबसे पहला हमारा कर्तव्य यही है। इसके अलावा जो भी मूर्तियां हमें जहाँ से मिल रही है, वो मूर्तियां को हमें पूजा करने का अधिकार तत्काल से दे। तीसरे जो हमारे मंदिर हैं, गुलबर्गा के अंदर में
55 स्थानों में हमारे मंदिर हैं, बहुत से स्थानों पे मंदिर पर जैन समाज नहीं होने के कारण से अनुमतियों ने अपना कब्जा कर लिया है, अपना घर बना लिया है। वहाँ की जो जमीनें हैं, मूर्तियों को बाहर रख दिया है, वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया है। तो इन सब के पर भी रोक लगनी चाहिए। ये जो चीज हो रही है वो भारत सरकार से एवं सभी अधिकारियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है, जो हमारे जैन पुरातत्व और जैन धर्म संबंधी हमारे तीर्थंकरों की मूर्तियां एवं हमारे मंदिरों का जो इंक्रोचमेंट हो रहा है वो तत्काल से रुकना चाहिए। बंगाल के अंदर में पिछले 100 साल के अंदर में हमारे हजारों मंदिर जो हैं इंक्रोचमेंट हो गए, कन्वर्टेड हो गए। वहां पर माने बहुत से मंदिरों में तो जो बलि की प्रथा है वो भी चालू हो गई। तो ये सब जो हो रहा है, भारत सरकार जैसे सेठी जी ने कहा था, एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय या एक पूरा संरक्षण विभाग जैन धर्म के लिए खोला जाए और जो सारे भारतवर्ष के अंदर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेकर कच्छ तक जो जैन मूर्तियां हर रोज प्राप्त हो रही है, जैन मंदिर जो हर रोज प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए एक विशेष मंत्रालय की स्थापना करके माने सेंट्रल के अंदर में एक विशेष मंत्रालय की स्थापना हो और वो जैन धर्म संबंधी हमारे पुरातत्व की रक्षा के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाए, तो मैं सोचता हूँ हमारी रक्षा हो सकेगी। अभी भी हमारे पास में बंगाल में 400 मंदिरों की लिस्ट है जिसको हमें जीर्णोद्धार करना है। और उसके अलावा भारतवर्ष के अंदर में अभी हमारे पास गुलबर्गा और अन्य प्रांतों के अंदर में जो हमें लिस्टें मिल रही है वो करीब करीब 2000 के करीब है। तो ये सारा कार्य समस्त दिगंबर जैन समाज, समस्त जैन समाज और सारी भारत सरकार की सहायता ले करके पुरातत्व अधिकारियों को, जैसे हमारे शिंदे साहब ने बताया था, जैसे हमारे सन्याल साहब ने बताया, शुभ मजूमदार जी ने बताया और राजमल जी ने भी विदेशों के बारे में बताया, तो उसके लिए एक विशेष मंत्रालय खोला जाना चाहिए। और उस मंत्रालय वो सिर्फ जैन धर्म की पांडुलिपि और जैन धर्म की संस्कृति और जैन मंदिरों की रक्षा के लिए भारत सरकार कम से कम 1000 करोड़ का फंड अलॉट कर करके इस कार्य को आगे बढ़ाए, तब हमारा ये कार्य होगा। मैं आप लोगों सभी का तीर्थ रक्षणी महासभा की ओर से आप लोगों ने जो उद्बोधन दिया, आप लोगों ने जो शांतिपूर्वक सुना, और मैं चाहता हूं आप सभी का मार्गदर्शन मिले और हम सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार के अंदर में सफल हो सके। हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। आसाम सरकार से भी हमने इस बारे में बराबर संपर्क बनाया हुआ है। सूर्य पहाड़ का जो जिक्र उन्होंने किया था, शिंदे साहब ने किया था कि आसाम में गुवाहाटी से सूर्य पहाड़ के जो हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति का संगम स्थल है, उस स्थान पर भी हमारी जो मूर्तियां हैं और हमारे जो पुरातत्व है उसकी रक्षा हो और सारे भारत में पुरातत्व की रक्षा हो। और जो भी मूर्तियां जहां से भी प्राप्त हो उन मूर्तियों के बारे में डीएम को पहले ही अधिकार दिगंबर जैन समाज को, जिस जैन समाज को दे और हमें उन मूर्तियों को विनयपूर्वक स्थापित करने की अनुमति मिले। यही मेरी आप लोगों से इस काम में हर तरह का सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग तन मन धन और सरकारी कार्यों में आगे बढ़ करके मुझे सहयोग करें ताकि मैं इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। और भी अन्य लोगों को भी बोलना है। मैं आप लोगों का सभी का आभार प्रकट करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करता हूं कि आपने इतनी शांति से सुना। और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का भी जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। जय जिनेंद्र। राजकुमार सेठी जी हमारे साथ थे, अभी वो अपनी बात रख रहे थे और बहुत ही सुंदर रूप में उन्होंने अपनी बात रखी। आप सेक्रेटरी हैं तीर्थ संरक्षणी महासभा के और बहुत ही समर्पित भाव से आप काफी समय से जुड़े हुए हैं और निरंतर समाज सेवा में रत रहते हैं। मैं आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ संतोष जी को, जो वाइस प्रेसिडेंट है तीर्थ संरक्षणी महासभा के। तो संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी भंडारी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पारस जी वो अपना माइक अनम्यूट नहीं कर रहे।
एक बार आप देख लीजिए अगर वो जुड़े हुए हों। KN दीक्षित जी हमारे साथ आ गए हैं क्या? देख दो, दीक्षित जी भी नहीं आ गए। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। दीक्षित जी भी नहीं आए अब तक। ठीक है, तो अभी कुछ लोग हमारे साथ नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, और कई बार होता है कि हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे साथ KN दीक्षित जी अभी जुड़ नहीं पाए हैं, पर उन्होंने बलराम जी से कहा है कि वो उनकी बात आप तक पहुंचा दें, क्योंकि उनका एक और सेमिनार था, उसके बाद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो वो हमसे नहीं जुड़ पाए। तो मैं सीधे रुख करती हूँ बलराम जी का, और बलराम जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि KN दीक्षित जी ने जो भी संदेश दिया है कृपया वो आप हम सभी को बताएं। बलराम जी। बलराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है बलराम जी आपका। और मैं बता दूं कि बलराम जी जो तीर्थ संरक्षणी महासभा है उसको पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, संभालते हैं, और बहुत ही एक समर्पित भाव से उसको उसमें लगे हुए हैं। तो मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ बलराम जी आपका। और KN दीक्षित जी ने आपको जो कार्यभार सौंपा है, कृपया वो जो भी हमसे कहना चाहते हैं उनसे हमें अवगत कराएं। बलराम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? बलराम जी का शायद वीडियो बंद हो गया है अभी। बलराम जी स्टार्ट कर रहे हैं उसको। अगर आप कुछ बोलेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माइक तो स्टार्ट है बलराम जी का, माइक स्टार्ट है, वीडियो बंद है। वीडियो हाँ, भी तो जी जी बलराम जी, आप कृपया अपनी बात, दीक्षित जी की बात अपने माध्यम से आप शीघ्र रखिए, ताकि हम आगे की मतलब आगे कार्यक्रम को ले जा सके। आपकी आवाज नहीं आ रही है बलराम जी। बलराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अनम्यूट तो है बलराम जी, लेकिन वो शायद उन्होंने सिलेक्ट ही किया है, इंटरनेट ऑडियो सिलेक्ट नहीं किया है। बलराम जी, इंटरनेट ऑडियो सिलेक्ट कीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी आप अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को दोबारा से। नहीं आ रही है अभी भी बलराम जी आपकी आवाज। अनम्यूट कीजिए आप। जी बलराम जी ने अनम्यूट किया है पर उनकी आवाज नहीं आ रही। क्या हम अपने कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएं? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अभी दोबारा कोशिश करेंगे बलराम जी को जोड़ने की, आप आगे बढ़िए तब तक। आगे बढ़िए। जी, हमें अब क्योंकि एक बार मैं पुनः भागचंद जी को आमंत्रित करना चाह रही हूँ, क्योंकि उनका बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, तो भागचंद जी भास्कर को। जी जी, प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर को मैं आमंत्रित करना चाह रही थी। अगर आपको वो दिख रहे हो ऑनलाइन तो आप देख लीजिए एक बार। जी भास्कर जी ऑनलाइन नहीं है, किसी और दूसरे नाम से होंगे तो प्लीज बताइए। नहीं नहीं, भागचंद जी भास्कर के नाम से ही थे, उनका आईपैड से है, और वो वही नाम ही उनमें था, अगर आपको दिख रहे हो तो। नहीं तो फिर मैं भास्कर जी के नाम से नहीं आ रहे हैं। कैसे फोटो उनकी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी तकनीकी, जब हम इसी को कहते हैं ना कि जब हम साक्षात एक दूसरे से बातचीत करते हैं और किसी एक सेमिनार में होते हैं, जब हम प्रत्यक्ष एक दूसरे से रूबरू होते हैं, तो इस तरह की कोई भी समस्याएं नहीं आती हमारे सामने। हम विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। पर तकनीकी है, विज्ञान ने भले कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर ही देती है। तो कुछ लोग हमसे जुड़े, कुछ लोग हमसे बीच में ही
डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये अपने आप में तकनीकी रीजन है, इसके लिए पर भावनाएं उनकी हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं अब मुनिराज महाराज जी एक बिना विलंब करते हुए जी मैं मुनिश्री अमित सागर जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करती हूँ हम सभी की ओर से, जितने सारे लोग हम सभी से जुड़े हैं, और मैं चाहूंगी कि आपका आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोलांक्षणम श्रीयात्र लोकनाथ से शासनम गिरिशासनम। चलो वर्तमान महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पतरुवर्ती भगवान की जय, जिनको बहुत आसान वही जनवाणी माता की जय, कुनकुन आचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के कुमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की तत्व भट्टाधीश आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, मम ज्ञान शिरोमणि आचार्य कौशल सागर जी महाराज की जय, तीन कमलों पर महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, अभी आप जो संगोष्ठी सुन रहे थे पुरातत्व पर, वास्तव में आज जरूरत है हमारी प्राचीनता को पहचानने की। स्वजाति पूर्वजानाम तु यो न जाना तु संभवम सा भवेत् पुंशली पुत्रा सद्यता पुवेतिका। नीतिकार कहते जो अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते हैं, वह प्रजाति पूर्वजानाम तु यो न जानाति संभवम सा भवेत् पुंशली पुत्रा। वह पुंशली पुत्र यानी व्यभिचारिणी स्त्री के पुत्र के समान होते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि मेरा पिता कौन है। पुरातत्व तो हमारा पता बताता है, हमारी पहचान बनाता है, हमारा इतिहास बताता है। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक का इतिहास कैसे बना। स्वामी समंतवदराचार्य ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, शशाश कृष्यादिषु कर्म सुप्रजा। आदिनाथ भगवान ने अपने गृहस्थ जीवन में हमारे पूर्वजों को कृषि आदि का उपदेश दिया। असीम असी वाणिज्य शिल्प विद्या कृषि इत्यादि प्रकार से षट कर्म का उपदेश देकर के हमारे पूर्वजों को आजीविका करना सिखाई। कला 72 पुरुषों की और 64 कला स्त्रियों की। इसको जिंदा रखने के लिए, पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, बीज के समान सुरक्षित रख करके भावी फसल बनाने के लिए ये पुरातत्व बीज के समान है। लोगों ने इसका महत्व छोड़ दिया। पुरानी है हटाओ, ये रूढ़िवादी है हटाओ। आपने उस हटाने के चक्कर में कितनी अच्छाइयों को खो दिया, ये कभी नहीं सोचा। हमारे पुरातत्व में जो विशेष खोज करने वाले हमारे महान भाव जिन्होंने भी जो कुछ वक्तव्य दिया, हमने भी इसे सुना। हम ये बताते हैं कि ये सब कुछ मिलता है। खोज का विषय कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है। कहाँ लिखा है और क्या लिखा है ये तो हम पढ़ जाते हैं, पर क्यों लिखा है इस पर विश्लेषण करना ही पुरातत्व की खोज। हमारे पूर्वज किसी भी उपदेश को, किसी भी संदेश को परिस्थितियों के अनुकूल प्रतीकात्मक उपदेश दिया करते थे। पहली शैली थी चित्रांकन शैली। चित्रों के माध्यम से चरित्र बताना, एक चित्र में पूरा चरित्र समाहित कर देना, वो चित्रांकन शैली, क्या वह भित्ति चित्र में हो या मूर्ति विज्ञान में हो या किसी भी रूप में, चित्र के माध्यम से चरित्र बताना। हम चूंकि विहार करते रहते हैं, 3 साल पहले हम लाट कारंजा गए, वहां लकड़ी के मंदिर बने हुए, उन पर चित्र बने हुए। लोग जानते नहीं इन चित्रों का क्या महत्व, ये चित्र क्या कहना चाहते हैं। हमने वहां की मैनेजमेंट को बताया कि एक एक चित्र में क्या क्या भरा हुआ है।
जैसे महावीर भगवान के समोषण की तरफ जाते हुए एक मेढक उनके हाथी के पैर के नीचे दब जाता है और वह स्वर्ग में जाकर समोषण में पहुंच जाता है। चित्र तो एक है, लेकिन उसके अंदर कितनी बड़ी कहानी भरी हुई है, पूरा देशना भरी हुई है। ये चित्रांकन शैली है। और वर्णाख्यान शैली, वर्ण के माध्यम से पूरी बात को कहना, ये वर्णाख्य शैली है। जैसे ग्रंथ लिखते समय वर्णों के द्वारा संख्या बना देना, संख्या के वर्ण बना देना, और ये वर्णाख्य शैली है। और अंकांक शैली, अंक के द्वारा विश्लेषण करना, श्लोक बनाना, ये जो है, जैसे हमारे यहाँ श्री भूगोलय ग्रंथ है, वर्णों से गिनती बनती है और गिनती से वर्ण बनते हैं और उन वर्णों को इकट्ठा करके श्लोक बनते हैं। और कूटाख्यान शैली, कूट भाषा में कोड वर्ड में किसी बात को छोड़ देना, ये कूटाख्यान शैली है। इन शैलियों का हमें सूक्ष्म, पुरातत्व के लोगों को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना चाहिए कि ये चित्र क्या कह रहे हैं, ये कला क्या कह रही है। हमारे यहाँ कारण इन शिलालेखों के अलावा ये चित्रों में किया जाता है, उन चित्रों को पढ़ा जाता है। हम विहार करते हुए कर्नाटका में विहार कर रहे थे, जहाँ पर हेलीवेड और बेलूर के मंदिर हैं, तो वहाँ के गाइड ने बताया कि स्वामी जी, इस मंदिर के चारों तरफ जो चित्र बने हुए हैं, महिलाओं के चित्र बने हुए हैं, इन महिलाओं की हेयर स्टाइल 300 प्रकार की हेयर स्टाइल, केवल पत्थर में एक आर्ट बना देना, आकार बना देना ही नहीं, उसमें जो उपदेश दिया जाता है कि आप इतने प्रकार की हेयर स्टाइल, तो सुनकर के लगता है कि प्राचीन काल में ये संस्कृतियां कितनी समृद्धवान थी। उनको, उनकी शैली को पढ़ करके उसका निचोड़ निकालना और उसका व्याख्यान करना। आपको बता दें, पुरातत्व में यदि आप सम्राट अशोक की लाट देखते हैं, अब सम्राट अशोक की लाट में जो चक्र है और 4 चिन्ह है, वो आपके जितने पुरातत्वविद हैं ये नहीं बता सकते कि ये क्यों है, इसका किसी रिलीजन से क्या संबंध है। हाथी है, घोड़ा है, बैल और सिंह है, 4 चक्र है। ये पुरातत्व की शैली में वो क्या चीज है, सम्राट अशोक की लाट में तुम्मल बनाया वाला सम्राट अशोक भी जैन था। 100 रुपए आप बात बोले, शनिवार तक दूध का पैसा नहीं लेगा। और का परपोता था, तो जैन था, लेकिन वो जो बनाया गया सिंबल, वो क्यों बनाया गया, उसमें क्या रहस्य है। तो हमारी जैनोलॉजी में, विश्व के किसी भी धर्म में सूर्य चंद्रमा की परिकल्पना में ये चीजें नहीं है। केवल जैन धर्म में बताया गया कि सूर्य और चंद्रमा के जो विमान हैं, वह आदियोग जाति के देव ढोया करते हैं और चारों दिशाओं में 4 रूप धारण करते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। इस सम्राट अशोक की लाट में और ज्योतिष चक्र का ये प्रारूप तैयार किया गया है। वो क्या कहना चाहता है कि जब तक सृष्टि पर सूरज और चांद रहे, तब तक सम्राट अशोक का नाम रहे। उस सिंबल के माध्यम से ये गहराई समझाई जाती है। हम केवल एक मूर्ति में विज्ञान देख रहे हैं या उसके पत्थरों में हम कुछ अपना जैनत्व खोज रहे हैं। जैनत्व तो आपको हर पत्थर में बोलते हुए मिल जाएगा। दीपाधार जलता है, आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े दीपाधार होते हैं, समाई जिसको कहते हैं, और दीपक के ऊपर मोर होता है।
मोर के ऊपर दीपक होना चाहिए, लेकिन दीपक के ऊपर मोर होता है। कभी इस बात का हम लोग चिंतन करते नहीं है कि इसका रिलीजन से, धर्म से, विज्ञान से, साइंस से, किसी लॉजिक का क्या संबंध है। खोज इसको कहते हैं। केवल आपने एक पत्थर खोज लिया और ये हमारा है, ये फलाना है, इनका है, ये खोज नहीं। खोज के अंदर जो उपदेश दिया जा रहा है, हमें उसको खोजना है। वह दीपाधार, दीप जो है ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, सरस्वती का वाहन मोर है। मोर जो है सर्प का शत्रु है। जब ज्ञान दीपक जलता है तो अज्ञान के सर्प निकल के भागते। तो वहां वो बैठा हुआ मोर ऊपर, वह सब अज्ञान के सर्पों को अपने अंदर खा लेता है। आप इस मोर के मुंह को देखिए, छल्ले छल्ले जैसे बड़ी सिगरेट का धुआं जैसा होता है, वो सारा धुआं अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है कि जिससे कि ये अज्ञान दूसरों को जाकर के परेशान ना करे। कितनी सूक्ष्मता, समय का बहुत लिमिटेशन है, लेकिन हम आपको सूक्ष्मता बता रहे हैं कि हम बिहार करते करते बहुत पहले 89 में देवगढ़ गए थे। तो देवगढ़ में ऊपर शांतिनाथ के मंदिर में दर्शन करके जब बाहर निकले तो वहां के पुजारी ने एक बात बताई कि महाराज आपने ये सब देख लिया, आपने इसमें और क्या देखा, आप क्या देख सकते। तब उसने एक रहस्यपूर्ण बात बताई कि महाराज इस मंदिर को बनाने वाला, जो खर्च करने वाला दानी था, उसका तो ठीक है उल्लेख आता है, लेकिन शिल्पकार भी अपनी एक ऐसी चीज छोड़ जाते हैं कि जिसमें आदमी उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो उसने बताया कि दरवाजे पर 2 देवियां हैं, एक मगर पर खड़ी है, वो गंगा देवी है, और एक कछुए खड़ी है, वह यमुना देवी। ये दोनों किस बात का प्रतीक हैं? तो वो कलाकार इस बात को बता के गया है कि जब तक सृष्टि पर सूर्य और चंद्रमा का, जब तक इस सृष्टि पर गंगा और जमुना का प्रवाह रहे, तब तक मेरी ये कला अमर रहे। तो जो सिंबल हैं, प्रतीक हैं, शब्द हैं, कूट भाषा है। श्रवण बेलगोल के बाहुबली के चंद्रगिरी पर्वत पर शायद हमारी स्नेह रानी जैन जो पुरातत्व में उन्होंने काम किया है, उन्होंने बताया कि वो जो है वहां पर जो लाइनें हैं, ये सब उस चंद्रगुप्त मौर्य और हमारे भद्रबाहु आचार्य का बिहार क्षेत्र कि किस प्रकार से उन्होंने गमन किया, वो कूट लेख भाषा में उन्होंने वो दिए। तो कहने का अभिप्राय है कि धर्म विज्ञान के साथ संस्कृति का भी संबंध उनके साथ जब जोड़ें तो ये पुरातत्व और भी ज्यादा गहन से उपलब्ध हो सकता है, उसकी गहराई में और जाया जा सकता है। बात बहुत कहने की है, लेकिन कुछ बातें आपको ये बता दें कि हम बिहार करते हुए अभी 97 में सम्मित शिखर जी गए थे। वहां पर जो 24 13पंथी मंदिर में 24 मंदिर है, 24 मंदिर में पीछे सहसपुर जनालय है उधर बाजू में, वहां पर बिल्कुल लास्ट में एक कोने में एक मूर्ति है इतनी बड़ी, जो मूर्ति लंदन के म्यूजियम में है आदिनाथ भगवान की और महावीर भगवान की, सेम टू सेम मूर्ति वहां पर वो मूर्ति रखी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 1.5 फीट की। हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भगवान की जो पुरातत्वता है किस शताब्दी की हो सकती है, उसमें जो कौन से काल में कौन से राजा की कला का विज्ञान हो सकता है, इन सब बातों की खोजने की आवश्यकता होती है। हमारे पास एक पुस्तक है, हम अभी इधर थे गुजरात में, एक भाई साहब हैं उत्तम सिंह, डॉक्टर उत्तम सिंह, भारतीय पुरालिपि की मंजूषा, और उन्होंने कई भाषाओं के शब्दों को, प्राचीन शब्दों को ये लिखा है कि वो शब्द कैसे लिखे जाते थे। तो पुरातत्व लिपि का भी ज्ञान हमारे संस्कृति के बच्चों को होना चाहिए। हम इंडोलॉजिकल अहमदाबाद में गए थे, वहाँ हस्तलिखित प्रतियां बहुत रखी हुई हैं,
और कोबा के पास महावीर आराधना केंद्र है, वहां भी बहुत सारी दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन की प्रतियां, पांडुलिपियां रखी हुई हैं और उनका जो है उद्धार, जीर्णोद्धार चल रहा है। हमारी ये जो भी हमारे समाज के विशेष संस्थाएं हैं, उन सबका दायित्व बनता है कि देखो मूर्तियां खो गई, टूट गई, फूट गई, फिर भी जुड़ सकती हैं, दूसरी बन सकती हैं, लेकिन ये प्राचीन ग्रंथ यदि गल गए, सड़ गए, उनकी भाषा द्वारा नहीं आ सकती है। इसको पुनः जागृत करने के लिए पुरातत्व विभाग के अंदर इंडोलॉजिकल विभाग को भी मजबूत करें। कहीं कहीं जगह पांडुलिपियां पड़ी हुई हैं, हस्तलिखित हैं और वो जो है जीर्ण शीर्ण हो रही है, उनकी भी चिंता समाज को होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में ब्रह्मचारी संदीप भैया जी ने एक जो अनेकांत मंदिर बनाया है, हम इन बातों से बड़े प्रसन्न रहते हैं कि जो है इनके अध्ययन करने से ही हमारी संस्कृति का हमें ज्ञान होगा, इनके अध्ययन करने से ही हम उनके संकेतों को पढ़ सके। भाषा खो गई तो सब कुछ खो गया, इसलिए उस भाषा को जिंदा रखने के लिए, क्या वो चित्रांकन शैली की भाषा हो या वर्णाक्षर शैली की भाषा हो या अंकांक्यान शैली की भाषा हो, तो जो है उस शैली को पुनः जागृत करके और हमारी धर्म संस्कृति की सुरक्षा करें। यही हमारा सभी आयोजन करने वालों को हमारा बहुत आशीर्वाद है। ये जानकारियां हमारी आने वाली पीढ़ियों को होना चाहिए कि हमारा पुरातत्व क्या है, चाहे लिपि रूप हो या मूर्त रूप हो या किसी भी रूप में, चित्र रूप में हो, उन लिपियों का अध्ययन करके इस पुरातत्व को मजबूत बनाएं। महावीर भगवान की जय। कक्षा का समय चल रहा है। तत्वार सूत्र कल भी गोष्ठी थी इसलिए लेट हो गए और आज भी, पर यह भी हमारे ज्ञान का ही विषय है, इसमें कहीं हमें ये नहीं सोचना चाहिए। तो अच्छी बात हम कुछ सीखें और प्राचीन आचार्यों के उस देशना को आत्मसात करें जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। परम पूज्य मुनि 108 अमित सागर जी महाराज की जय। जय। हिंदू जी कुछ कहना है क्या? नमोस्तु करती हूँ और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे और इतने अच्छे उद्बोधन के बाद, आशीर्वाद के बाद मैं एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है, स्पीकर कम कर लीजिए ना। बहुत ही सुंदर एक वेबिनार का आज आयोजन हुआ और बहुत ही कम समय में। सबसे बड़ी बात है कि जैन हेरिटेज के विषय में ये आदरणीय निर्मल सेठी जी का बहुत भावना थी उनकी कि इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया जाए और हम सभी का सौभाग्य है कि मुनिश्री अमित सागर जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, उनका उद्बोधन सुनने का, उनका आशीर्वचन लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और इतने समय तक आपने सारे वक्तव्यों को सुना और उसकी फिर भूमिका बनाते हुए आपने अपनी बात भी रखी। इतने अच्छे रूप में आपने जैन तीर्थों को, भगवान ऋषभ देव के पूरे इतिहास को हम सभी को अवगत कराया। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमसे जितने भी स्पीकर जुड़े हुए थे वो अपने आप में सिद्धहस्त हैं और इस विषय में, पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से एक दो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए और जुड़ने के बाद भी वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो उनके भी विचार हम आप तक जरूर पहुंचाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। उनका वीडियो मंगाएंगे और वीडियो के माध्यम से उनके विचार हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं आदरणीय निर्मल सेठी जी और जैन भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के सभी पदाधिकारी, रमेश तिजारिया जी, जमुना लाल जी, प्रकाश वड़जात्या जी, डूंगरमल गंगवाल जी और संतोष जी, राजकुमार जी, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। ये बहुत ही सुंदर आयोजन रहा और आप सभी इस क्षेत्र में निरंतर कार्य करते रहें, हम सभी को जोड़े रखते रहें
युवाओं को इस क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। तो उसके लिए हमेशा आप सभी से, हम सभी को प्रेरणा मिलती रहे। और बस इसी के साथ मैं आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करते हुए डॉक्टर इंदु जैन, बस अंत में यही कहूंगी कि कल 2 बजे जरूर जुड़िएगा जिनवाणी चैनल के माध्यम से, क्योंकि आदरणीय निर्मल सेठी जी का 83वां जो जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है पूरा कृतज्ञता दिवस के रूप में, उसका कल एक तरह से उनका गौरव समारोह है। तो हम सभी जुड़ेंगे उससे और बहुत आत्मीयता के साथ उनका हम गौरव करेंगे, मान बढ़ाएंगे।